इम्प्लीकेशंस में क्या होगा? हाइपरथायरॉयडिज्म होता है कि जो आपका थायराइड है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। तो दैट इज योर हाइपरथायरॉयडिज्म। तो अगर बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो गया है तो हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। नेफ्रेटिक सिंड्रोम होता है। नेफ्रॉन्स आर रिलेटेड टू किडनी। तो अगर किडनी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है तो हम लिख सकते हैं इन्फ्लेमेशन इन किडनी सेल्स। देखो, जब तुमने पढ़ा होगा कि कहाँ कहाँ पे ये प्रेजेंट है, इसकी लोकलाइजेशन कहाँ पे है, तुमने किडनी भी पढ़ा होगा, कोलेस्ट्रॉल किडनी में भी प्रेजेंट होता है। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ जब हो जाता, अगर बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो गया तो नेफ्रेटिक सिंड्रोम हो जाएगा, जिसमें क्या होगा, किडनी जो है वो स्वेल कर जाएगी। उसके बाद है एथेरोस्क्लेरोसिस। अब ये क्या होता है कि तुम्हारी जो आर्टरीज हैं वहाँ पे क्लॉगिंग हो जाएगी, ठीक है, या फिर ब्लॉक बोल सकते हो, ब्लॉकेज हो जाएगी, बहुत ज़्यादा फैट कोलेस्ट्रॉल वहाँ पे जमा हो जाएगा, तो उसको एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं कि अगर बहुत कोलेस्ट्रॉल हो गया तो हार्ट में जो आर्टरीज थी वहाँ पे जम गया जाके कोलेस्ट्रॉल। मल्टीपल मायलोमा होता है तुम्हारे प्लाज्मा सेल्स की कैंसर, ये वर्स्ट स्टेज है। प्लाज्मा सेल्स इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं। तुमने बी सेल्स पढ़ा होगा, बी सेल्स, टी सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स या टी लिम्फोसाइट्स। तो बी सेल्स को जो बनाते हैं पहले होते हैं प्लाज्मा सेल्स। जब कोई फॉरेन पार्टिकल आता है, जब इन्फेक्शन हो गई या कुछ हो गया, वहाँ लिख लो इन्फेक्शन या कुछ चीज़, तो प्लाज्मा सेल्स दो सेल्स में बन जाते हैं। एक बनता है बी सेल्स और दूसरी बनती है, ढूंढ के बताना दूसरा क्या, मेमोरी सेल्स। यहाँ पे एंटीबॉडीज बनती हैं फिर, ठीक है। तो ये प्लाज्मा सेल्स की कैंसर हो जाती है। तो क्या होता है, ये इतनी ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है, ऑब्वियसली कैंसर का तुम्हें पता ही क्या होता है कैंसर में। ओके, तो ये जो है नीचे, ये वो चीज़ें हैं कि किन की वजह से हाई कोलेस्ट्रॉल होगा। अगर तो अनीमिया हो गया तो हाई कोलेस्ट्रॉल होगा। स्टारवेशन, भुखमरी की है, मतलब कि अगर तुम बाहर से डाइट में से बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल नहीं खाते हो, बिल्कुल तुमने कम कर दिया, तो तुम्हारी बॉडी को सिग्नल मिलता है कि ये बंदा कोलेस्ट्रॉल नहीं खाता है, तो तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाना शुरू कर देती है। तो उस कंडीशन में भी तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल जो है वो हाई हो जाता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि गुड फैट खाना चाहिए। गुड फैट खाओगे तो तुम्हें कोलेस्ट्रॉल मिलेगा, जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है अप्रॉक्स 30%, वो तुम्हें डाइट से लेना ही है, ठीक है। तो अगर स्टारवेशन हो गई तो भी बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है, ठीक है, ये एक विशियस साइकिल है, ठीक है। अगर तो हाई कोलेस्ट्रॉल है तो हाइपरथायरॉयडिज्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है तो भी हाई कोलेस्ट्रॉल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये दोनों चीज़ें विशियस साइकिल हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं तुम्हारा सेकेंड टाइप, जो कि है ट्राइग्लिसराइड्स। अभी ट्राइग्लिसराइड्स का मैंने बताया ही था कि क्या होते हैं। ये तुम्हारे इंटेस्टाइन और लिवर में सिंथेसाइज होते हैं। तो बेसिकली ये ग्लिसरोल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एस्टर बॉन्ड है। मुझे इसकी सिर्फ और सिर्फ OH की कंफ्यूजन है, तो ये डायग्राम मैं तुम्हें बता दूंगी, तुम्हें वहाँ पे वही बनाना है। यहाँ पे फैटी एसिड है, अगर वो ना बने तो ये तो बना के ही आना। ओके, तो ट्राइग्लिसराइड क्या है, अब इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं। इसमें सबसे पहले है कि
अगर लो लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो वो किन में है, इसको शॉर्ट फॉर्म में FH BP भी बोलते हैं शायद, फेमिलियल हाइपो बीटा लिपोप्रोटीनेमिया, ठीक है, फेमिलियल हाइपो बीटा लिपोप्रोटीनेमिया। अब स्पोटिनेमिया, अब इसमें क्या होता है कि जो तुम्हारी बॉडी है, बॉडी में जब तुम डाइट से लिपिड लेते हो तो अब्जॉर्प्शन जो है वो ढंग से नहीं होता है, ठीक है। अगर एब्जॉर्प्शन ढंग से नहीं होगा तो जो तुम्हारे ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो उनका लेवल बहुत लो होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर हाई लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स है तो वो किस चीज़ में होगा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अब मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है कि बहुत सारे, अब सिंड्रोम